तो जी हाँ, इस हमाम में सब नंगे हैं, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया। द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात हो रही है। पैसा, क्यों ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इतने ज़रूरी हैं? क्यों इतना माल पैसा इलेक्शंस में ज़रूरी है? इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको इलेक्शंस जीतने हैं, अगर आपको इलेक्शंस में दाव खेलना है, अगर आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, देश का किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनना है, तो आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। और पैसा जैसे भी आए सबको पसंद आता है। और अगर नीचे से आ रहा है, टेबल के नीचे से आ रहा है तो और भी बढ़िया। और अगर लीगल तरीके से आ रहा है तो वहाँ पे हम कोई रोक टोक नहीं चाहते, भाई जितना पैसा आ जाए लीगल वे से तो उतना बढ़िया। तो यही कहानी है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इसलिए शुरू किए गए थे, बेसिकली बीजेपी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए थे कि जो भी फंड करना चाहता है बंदा उसका कम से कम एक रिकॉर्ड हो कि भाई हर एक पार्टी को जो भी पैसा मिलेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई बॉन्ड खरीदेगा, उसका रिकॉर्ड एसबीआई के पास है एंड उसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि किसने किसको कितने पैसे दिए हैं। और प्राइवेसी रखने के चक्कर में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को थोड़ा सिक्योर किया गया कि किसी का कि बीजेपी को भी ना पता लगे या कांग्रेस को भी ना पता लगे किसने इसको कितने पैसे दिए हैं। तो इस तरीके से राइट ऑफ प्राइवेसी की बात आ गई, भी सेटिस्फाई कर देगी कि देने वाले डोनर का नाम नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए कि जी इसमें गोरख धंधा बहुत हो रहा है, बिकॉज जब 2 लिमिट्स की रूल अप्लाई किया गया तो जो कंपनीज जिनका प्रॉफिट भी 100 करोड़ का नहीं था, वो पता नहीं कहाँ से किस वे से पैसे पुसे इकट्ठे करके अपने प्रॉफिट से ज़्यादा, अपने एसेट से ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार ये तो फिर कंपनी की गलती है ना। मैं इसमें बीजेपी की या कांग्रेस की या टीएमसी की गलती नहीं मानता। उनकी मर्जी, वो जितना मर्जी पैसा दें, और देने और जो पार्टी लेने वाली पैसा वो कभी पैसे को मना नहीं करेगी। देखो जी, हर एक पार्टी को पैसा चाहिए, चाहे वो पार्टी इलेक्शन जीते चाहे वो इलेक्शन हारे। जिसके पास पैसा आ रहा है वो अगले इलेक्शन में इसी पैसे को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को वापस से जीतना चाहेगा। और जो हार चुके हैं वो इसलिए पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ फ़ाइट दे पाएंगे, नहीं तो हमारे हाथ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेसियों की शक्ल देखने वाली है, जब से ये इनकम टैक्स ने इनके पैसे फ्रीज़ किए हैं, ये किया वो किया, तो शक्ल उड़ गई है। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो ज़्यादातर यही आती है, यार ये इनका स्टार कैंपेनर है, ये इनका सीएम का फेज़ है। हम कभी इनकी बहुत बारीकियों से, इनकी जो बैक की फाइनेंशियल वर्किंग है, फाइनेंशियल इनका कैसे काम करता है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर आप चलते फिरते सड़क पे किसी से भी पूछ लोगे तो वो यही कहेगा जो यार बंदे को खड़ा किया है वही अपना पर्सनल पैसा लगा रहा होगा। वो पर्सनल पैसा लगाने का, अगर आप एक वेल्दी कैंडिडेट खड़ा करोगे उसका अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि उसके पास पैसा खुद ही पहले से बहुत ज़्यादा है, तो वो इलेक्शंस को उसको लड़ने के लिए पार्टी से फंड मांगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तो पैसा तो चाहिए, चाहे वो पार्टी हार रही है, क्योंकि वो इस उम्मीद में पैसा इकट्ठा करता है कि अगले इलेक्शंस के टाइम पे हम यही पैसा यूज़ करके शायद जीत जाएं। और जीतने वाली पार्टी को क्या पैसा माड़ा लगेगा, वो तो पैसा इकट्ठा करते रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि कल को हम हार जाते हैं तब भी हमें पैसा चाहिए, अगर हम जीत जाते तब भी हमें आगे पैसा चाहिए। तो पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट विनिंग यार, और विनिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मनी। तो ये तो काम चलता जाएगा। अब जहाँ तक लोग इस बात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी देखो जी ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद इन्होंने पैसे दे दिए, जब पैसे देने के बाद इस तरीके की एलिगेशंस लगी हैं। देखो यार, ये चीज़ें बोलने से आप ट्विटर पे लिख दोगे, फेसबुक यूट्यूब पे डाल दोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको लगता है धांधली है, यू हैव टू प्रूव इट इन द कोर्ट। जब तक आप कोर्ट में ये चीज़ें प्रूव नहीं कर सकते तब तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। इस हमाम में सभी नंगे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, कंपनीज पैसा दे रही हैं, अपनी मर्जी से दे रही हैं, कोई गला तो काट नहीं रहा, गले पे उसको चाकू तो रखा नहीं हुआ। दे आर नॉट बीइंग किडनैप्ड। और अगर हैं भी, किडनैप हो भी रहे हैं, अगर उनके साथ एक्सटॉर्शन हो भी रही है, तो वो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हो रही, पुलिस जांच नहीं हो रही, तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। बात यही है कि कंपनीज पैसा देती हैं, डर से देती हैं, खुशी से देती हैं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, उनको लगता है कि हमें इसका फ़ायदा हो जाएगा अगर हम रूलिंग पार्टी को खुश रखेंगे। अपोजिशन को भी वो देते हैं, कल को इनकी पार्टी आ गई तो इनको भी खुश रखना, भाई इनको भी थोड़ा सा चंदा चढ़ाओ। तो यार ये तो बस ऐसे है कि सब एक से एक पीछे मिले हुए हैं। अब हंसी वाली बात तो ये है ना कि मानी डानी को गालियाँ तो बहुत निकालते हैं अपोजिशन पार्टी वाले, ये हो गया वो हो गया, पैसे तो इनसे लेते हैं। तो ये बकवास करने से पहले ना ये ज़रूर मानी डानी को कहते होंगे भाई थोड़ा बहुत तो हमने अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है महाराज,
आप हमें पैसे देते रहिए। ये मतलब इंडिया के अंदर तो यार ये बिल्कुल ही सारा कुछ पिट पीछे ही होता है, सारा एक बंद कमरे के अंदर करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अमेरिका की साइड लेके जाऊँ, वहाँ तो भाई बढ़िया बात यह है, सब कुछ शरेआम हो रहा है, सब कुछ शरेआम। वो कपड़े उतार रहे हैं, नए कपड़े डाल रहे हैं, नंगे हो रहे हैं, सबके सामने नंगे हो रहे हैं। वहाँ पे बेशर्मी की हद है। बहुत पैसा खर्चा आया था, $6.5 बिलियन 2020 के इलेक्शन में खर्चा गया था यूएस के अंदर। सोच के देखो, $6.5 बिलियन। सोच सकता है कोई इतना पैसा उड़ा देते हैं वो लोग, शरेआम। उनके जितने मेंबर्स हैं डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स के, वो तो अपनी मेंबरशिप फीस देते ही हैं, वहाँ से इनको पैसा होता है। फिर अमेरिका के अंदर पार्टी फंड रेजिंग कमेटी बनाई जाती हैं। वो पार्टी फंड रेजिंग कमेटी पैसे इकट्ठे करती हैं, चाहे वो लोगों से इकट्ठा करे, उसमें कोई लिमिट लिमिट नहीं है, चाहे वो लोगों से पैसा इकट्ठा करे, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ को साथ ले ले। तो वहाँ सेलिब्रिटीज़ का इतना बड़ा रोल है, उनको सिर पे चढ़ाया हुआ है, बिकॉज पता है उनके पास पैसा है। जो पैसा देगा वो उतना बढ़िया कैंपेन करेगा। भाई कैंपेन में आपको मीडिया कैंपेन करनी है, डिजिटल कैंपेन करनी है, अपना ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट निकालने हैं, तो जितने बड़े बड़े इंडिविजुअल आपके साथ जुड़ेंगे उतना बढ़िया है। फिर फंड रेजिंग कमेटियाँ होती हैं, ये पैसा इकट्ठा करती हैं, डिनर डूनर करवाए जाते हैं। एक ही दिन में $10 मिलियन इकट्ठे हो रहे हैं, शरेआम हो रहा है वहाँ पे काम। तो वहाँ तो होड़ लगी हुई है कि जितने ऐसे ऐसे लोग मिलें उतना बढ़िया है। इंडिया की प्रॉब्लम ये है ना कि पैसे देख के हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तो ये चीज़ छुपाती है ना कि हमारे पास ये पैसा ही नहीं है, हम लोग तो बड़े वो हैं, सादगी वाले भरे लोग हैं। जब इंडिया के लोगों को पता लगता है कि इतना इतना पैसा उनको दान होता है, इतने इतने पैसे की गेम है, तो लोग बड़े हैरान होते हैं। बिकॉज अभी भी 60-70% लोगों के पास इतना बढ़िया पैसा है ही नहीं, उन्होंने पैसा देखा ही नहीं है ना। तो ये लोग छुपाते हैं इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़। अमेरिका में धड़ल्ले से काम चलता है। वहाँ पे एक और काम भी है, वो तो हद ही है। वहाँ पे एक थर्ड पार्टी ग्रुप्स होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं सबसे मिलके, इंडिविजुअल से, कंपनी से। वो अपना ही एक फंड बना के रखे हुए हैं, उनको पैक्स कहते हैं, सुपर पैक्स कहते हैं, और वो फंड करते हैं इलेक्शंस को। उनका मन करे किसी भी पार्टी को फंड कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन वो उनकी कैंपेनिंग की कॉस्ट निकाल सकते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का फंड सुपर पैक से भी निकाल सकते हैं। अब सुपर पैक्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि कई बार ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के ही बनाए हुए सुपर पैक्स होते हैं। तो ये तो इसका पूरा जो फंडामेंटल, इसका जो प्रिंसिपल था, ऑब्जेक्टिव था, उसको थोड़ा डैमेज कर देते हैं। बट ये चल रहा है। तो ये अमेरिका में हाल चल रहा है यार, शरेआम पैसा लेते हैं। पर इनकी अच्छी बात ये है, वहाँ पे शरेआम हो रहा है जो हो रहा है। उनको पता है पार्टी कंपनीज़ को, इंडिविजुअल्स को, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और वो शरेआम करते हैं सपोर्ट। इंडिया के अंदर कोई भी किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता, और ये हमारा एटीट्यूड है इंडिया में शुरू से। कोई किसी के साथ नहीं बिगाड़ना चाहता, सबको पैसे दिए जाते हैं थोड़े थोड़े। सारी पार्टी सबको पैसे देती है, सारी कंपनी सबको पैसे देती है, कोई किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता। हम लोग मुंह पे कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है अमेरिका के अंदर, लेकिन शरेआम है। उनको पता है यार कि कंपनीज को पता है यहाँ पे विंडिकेटिव पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर रहता है। इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि दूसरी पार्टी ने अगर किसी का जीना हराम कर दिया, कंपनी का जीना हराम करना, तो वो हराम कर देंगे, और कंपनी लड़ नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम बहुत वीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में तो और भी हद है भाई। अगर आप जर्मनी का सिस्टम सुनोगे ना तो आपके हैरान हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। जर्मनी में एक वोट का आपको पैसे मिलते हैं। मतलब अगर एक पार्टी को 1 लाख वोट पड़ी है, तो उसको 1 लाख वोट के पीछे 0.87 सेंट दिया जाएगा। तो 0.87 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, इतने पैसे सरकार देगी। मेंबरशिप फीस अगर आपके मेंबर बनते हो किसी पार्टी का, उसका भी हर एक मेंबर का 0.45 यूरो स्टेट देती है। जर्मनी में तो और ही चल रहा है, स्टेट ही फंड करी जा रही है पार्टीज़ को। तो जितनी वोट आप लेके आओगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। वहाँ पे जो एक फार राइट पार्टी थी, नियो नाजी पार्टी, जो नाजिज्म के बिलीफ्स पे विश्वास रखती है आज की जर्मनी में, वही 3.5 लाख 4 लाख यूरोज़ कमा गई। उसका काफ़ी अपोज हुआ, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, उनका हक है करने का। तो वो 4 लाख यूरोज़ कमा गए उस तरीके से। और जर्मनी में क्या हद चलती है, स्पॉन्सरशिप पार्टीज तो वहाँ पे भी होती हैं, डोनेशंस वहाँ पे भी होते हैं, जितनी मर्जी डोनेशंस वो ले सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है उनके ऊपर भी। इंडिविजुअल लेवल पे तो उन्होंने लिमिट्स लगाई हुई है कि अगर आपने $10,000 किसी से लिए, तो वो आपको आई थिंक डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं $500 या अनोमिनस है, $10,000 तक आपको 1-2 साल में वो डिक्लेयर करते हैं। 50,000 आए तो एकदम से डिक्लेयर करना पड़ता है। पर इससे इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। इनको मेन मज़ा आता है जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये जो कंपनी है बड़ी बड़ी, अमेजन, फिलिप मॉरिस, मर्सिडीज़, ये लोग पार्टीज़ रखते हैं, इवेंट्स रखते हैं। उस इवेंट में बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं। मर्सिडीज़ में मर्कल बैठी हुई थी, वहाँ पे जो पैसा उनको वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे जो इनकी नेटवर्किंग होती है, डीलिंग होती है, वो किसी खाते में नहीं आती। भाई खाते में आती ही नहीं, उसको मिसलेनियस के अंदर डाल दिया जाता है। वो इस रूल में नहीं आता कि 50,000 में आपको एकदम से डिक्लेयर करना है, वो इससे अलग रखा गया। तो बात क्लियर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि हमें पैसे की कमी हो। तो लूप होल सबने निकाले हुए हैं, मैनिपुलेशंस सभी के उसमें पॉसिबल है, क्या कहते हैं,
सिस्टम में पॉसिबल है। तो जर्मनी में ये तमाशा चल रहा है कि अब जो जिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ का लिंक पॉलिटिशियन से बेटर होंगे, वो उनके लिए पार्टीज अरेंज होंगी, वो उनको मुंह बोले पैसे देंगे, और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। यहाँ पे जर्मनी की सिस्टम, लोग परेशान है यार ये क्या चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, वही परेशानी यहाँ पे भी लोग उठाते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसका इलेक्शन कमीशन होता है, वही सेम जर्मनी में भी है, जिसका इलेक्शन कमीशन है, जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में उनका क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन है, तो वो भी इतना बायस, थोड़ा सा बायस में रखते रहते हैं। तो ये दिक्कत चल रही है। तो पैसे की यार कोई पार्टी नहीं चाहेगा कि हमें कोई पैसे की कमी हो, ठीक है जी, सीधी सी बात है। मैं खड़ना चाहूँगा, मैं अपनी पार्टी बनाना चाहूँगा, मैं क्यों मना करूँगा भाई पैसे को, भाई पैसा चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, लड़ने के लिए। जीतना हारना पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। 2014 के अंदर जब बीजेपी इलेक्शन लड़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कांग्रेस से कम पैसा होगा, लेकिन वो इलेक्शन जीते। लेकिन पैसा तो उन्होंने भी इकट्ठा करने की कोशिश की होगी किसी ना किसी तरीके से। इसकी कोई चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप किसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड ज़्यादा आ रहे हैं, किसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड कम आ रहे हैं, कि वही पार्टी जीतेगी। लेकिन यस, ये आपको बेटर एक टूल मिलता है। जितना पैसा आपके पास ज़्यादा होगा उतने बेटर आप डिजिटल कैंपेन्स करोगे, उतने आप सोशल कैंपेनिंग ज़्यादा करोगे, आप रैली ज़्यादा निकाल सकते हो। तो ये मैटर तो करती है, लेकिन ये हार और जीत सिर्फ इस पर डिसाइड नहीं होती है। बट येस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, पैसा। और कोई पार्टी आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, किसी भी कंट्री की देख लो, कोई पैसे को मना नहीं करेगा, बिकॉज बिना पैसे से ये लड़ाई नहीं जीती जाती। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्टोरल बैटल। पैसे के बिना आप जंग जीत तो नहीं सकते, पर आपको जंग लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए। तो जैसे असल वाली जंग जीतने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है, इलेक्शन को जीतने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। इसलिए पैसे का खेल बंद नहीं होगा। आप चाहे जितने मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा दो, 10,000 का लगा दो, 1 लाख का लगा दो, 2 लाख की कंपनी 5 लाख से ज़्यादा नहीं देगी, तो ये ब्लैक मनी के थ्रू देंगे। द ओनली थिंग जो करना चाहिए कि अगर कोई शेल कंपनीज बाहर से कोई पैसा किसी पोलिटिकल पार्टी को देती है, तो जो भी आप एंटिटी इसके लिए आप डिक्लेयर करते हो, चाहे वो SBI चाहे RBI है, उनको चेक रखना चाहिए कि क्या उस पार्टी के जो फंडामेंटल्स हैं वो सही हैं। अगर उसके फंडामेंटल ठीक है तो वो 100 करोड़ दें, 200 करोड़ दें, उनकी मर्जी है, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते, उनकी मर्जी। लेकिन उनका फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी देने वाली पैसे एक जेन्युइन कंपनी है। अब वो उनकी शर्त है कि वो कितने पैसे दे रहे हैं, उस पर कभी नहीं ये रोक टोक लगाएंगे। वो मायावती वाला फेमस है नहीं, 20,000 से। पुराने टाइम में क्या होता था कि 20,000 से कम अगर आप पैसे दे दो ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है डोनेशन का सोर्स। तो 19,000 की पर्चियाँ, 15,000 की पर्चियाँ चल रही हैं, क्या हमें पता जी किसने दिया। तो लूपहोल्स तो आपको मिल जाएंगे, आप जो मर्जी सेक्शन लगाते रहो। तो ओनली थिंग इज़ कि जो भी पैसे दे रहा है, जितने मर्जी पैसे दे, वो जेन्युइन होना चाहिए। दैट्स ओनली थिंग हम कर सकते हैं। पैसा नहीं रुकने वाला इलेक्शंस में, सीधी सी बात है भैया, पैसा नहीं रुकने वाला। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखो जी, ऐसा माम में सब रंगे हैं।